चलिए बैठ जाओ। प्रश्नोत्तर सत्र के बाद हम कक्षा की आगाज करता हूं। जानकारी में है कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम और बिहार की विशेष भूमिका के क्रम में है, या यूं कहिए कि आधुनिक भारत और बिहार की विशेष भूमिका के क्रम में है। पिछले दो लंबी लंबी कक्षा के आलोक में हम लोग 1929 तक पहुंच चुके थे। साइमन कमीशन हो गया था, साइमन कमीशन तक पहुंच गए थे ना, ठीक है। साइमन कमीशन तक हम लोग पिछले दिन पहुंचे थे। आज की हमारी कक्षा सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ होती है। तो लिखिएगा, आज का टॉपिक पहले लिख लो, स्वतंत्रता संग्राम और बिहार। स्वतंत्रता संग्राम और बिहार है, स्वतंत्रता संग्राम और बिहार है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और बिहार है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम और बिहार है। देखो, दो बातें आपको सबसे पहले याद रखना है। सविनय अवज्ञा से हमारी शुरुआत होती है, तो लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। अब लिखो नीचे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सुन लीजिए, हम यहां यह तो पढ़ाने नहीं आए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस परिस्थिति में शुरू हुआ, नहीं, एक्सटेंशन कैसे हुआ, यहां ये पढ़ाने नहीं आए, ये सब पढ़ा चुके हैं और परीक्षा दे के आई हैं, अभी अभी आई हैं। कुछ अच्छा पार्ट गया होगा, उसमें एक स्वतंत्रता संग्राम भी था। लास्ट टाइम में पढ़ने का लाभ भी मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम में उन बातों को याद भी रह जाती है और सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी संवर्ग में बीपीएससी में पूछे गए, नॉट ए सिंगल बाहर था। अब आप याद नहीं रखिएगा तब तो उसका घाटा तो उठाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कई क्वेश्चन पूछा लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पाया, जबकि सभी प्रश्न आप पढ़ चुके थे, सभी तथ्य पढ़ चुके थे। तो ये तो अब आपका अधिकार क्षेत्र में है, बौद्धिक अधिकार क्षेत्र में, कि आप कितना याद रख पाते हैं। हमेशा कहते भी हैं कि 4-5 क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, एलिमिनेशन प्रोसेस से भी बनता है, और यदि उस तरह का अभाव रहे, प्रश्न हमेशा जब एक बार पढ़ लेते हैं तो प्रश्नोत्तर हमेशा बनाते रहिए और उसकी सही क्रियाविधि भी बताए। जो काम करेगा वो अच्छा करेगा ही, जो नहीं काम करेगा तो कठिनाई तो होगी उसको। कमीशन है, मूल में आ जाइए। मूल यह है, कमीशन पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। बहुत नजदीक से मुझे जानने और समझने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनको इस तरह का सौभाग्य भी मिलता है। मूल में आ जाएंगे। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरुआत होती है दांडी यात्रा से। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ वो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से आरंभ किया। उसमें बिहार के भी एक अनुयायी थे, वेरी गुड, उसका एक्सपर्ट यही है, गिरवरधारी का, गड़बड़धारी था, कौन था, गिरिवरधारी। अच्छा, हम सोच रहे थे गड़बड़धारी। गिरिवरधारी जी ने शिरकत किया। तो उस 78 अनुयायियों में एकमात्र अनुयायी बिहार के थे, उनका नाम था गिरवरधारी। तो हम आगाज यहीं से करें तो कोई दिक्कत? तो लिखिए, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कड़ी में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की कड़ी में गिरिवरधारी चौधरी गांधी जी के दांडी मार्च में गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार के प्रतिनिधि थे।
बिहार के प्रतिनिधि थे। गांधी जी के दांडी मार्च में बिहार के प्रतिनिधि थे। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कौन थे? गिरिवरधारी थे। लेकिन वो तो ठीक है, गिरिवरधारी जी से हम शुरुआत करेंगे। गिरिवरधारी चौधरी से हमारी आगाज होती है। लेकिन सबने अवज्ञा आंदोलन यदि पूछेगा कि बिहार में कब से शुरू हुआ, तो बिहार में शुरू होता है 15 अप्रैल 1930 से। कहां से? चंपारण और सारण से। चंपारण और सारण से बिहार में शुरू होता है। तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत चंपारण और सारण से होती है। चंपारण और सारण से होती है। चंपारण और सारण से होती है। ठीक है, होती है। स्वाति खड़ी हो जाइए। किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को अप्रूवल मिला था कि नहीं, आप एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कीजिए? गांधी जी को किस अधिवेशन में यह कहा गया और उस अधिवेशन का क्या महत्व है? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हो गया, 5 ही दिन में सब भुला उला गई। अरे लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को कहा गया कि आप एक, देश का माहौल ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी है कि आप एक आंदोलन की शुरुआत कीजिए, बैठ जाइए, एक आंदोलन की शुरुआत कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी कड़ी में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को पहले 11 सूत्री मांग को लेकर गए वायसराय के पास, और वायसराय ने उन मांगों को ठुकरा दिया। और ठुकरा के मेरा प्यार दुनिया इंद काम देखेगी, एक गाना भी गांधी जी गाए थे, गाना गाए थे कि उन्होंने एक्शन लिया। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 5 अप्रैल को वो कहां पहुंचे? पहुंचे दांडी, जहां उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, जहां उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उसी तरह से बिहार में नमक, वो तो खत्म हो गई बात है। 5 मार्च को पहुंचे, 6 अप्रैल को शुरुआत हुई, ठीक है, वो सब खत्म हो गया। किलोमीटर, जिला, वो सब हो चुका है, ठीक है कि नहीं? उसी क्रम में हम लोग बिहार चूंकि देख रहे हैं, वो तो मेरा कौतूहल मन, अब अगला 3 घंटा में खत्म करना चाहेंगे तो मुश्किल से हमको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन हमको तो 3 घंटा बिताना है समय, तो कैसे बीतेगा? तो इसी तरह का कुछ कुछ पूछेंगे तुमसे, जो अभी मैंने पूछा। बिहार में इसकी शुरुआत हुई 15 अप्रैल 1900, बिहार में इसकी शुरुआत हुई 15 अप्रैल 1930 से। कहां से? चंपारण और सारण से। चंपारण और सारण से, बहुत अच्छा। अब 16 अप्रैल को लिख लो, पटना सिटी का मंगल तालाब में, 16 अप्रैल को लिख लो, 16 अप्रैल 1930 को पटना के मंगल तालाब में, पटना के मंगल तालाब में तोड़ने का निर्णय लिया गया, ठीक है? चलिए, जहां जहां कौन कौन पहुंचे थे? जहां कुछ प्रमुख नेता थे, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और कृपलानी, ठीक है, ओके। अच्छा, एक लाइन और लिख देना कि सारण में जिन्होंने नेतृत्व किया था
वो नेतृत्व, क्या नाम, बिपिन बिहारी थे, सुनो ना, वो तो बिपिन बिहारी थे चंपारण में। हम पूछ रहे हैं सारण में, वो तो हो गया, इसलिए ना सारण लिखे हैं। वो बिपिन बिहारी का एपिसोड खत्म हो गया। सारण में किसने किया था? तो सारण में थे गिरीश तिवारी, ठीक है, सारण में थे गिरीश तिवारी, भरत मिश्रा और नारायण सिंह, नारायण प्रसाद सिंह। तो लिखेंगे सारण में इसका नेतृत्व नारायण सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी ने किया, गिरीश तिवारी ने किया। जबकि दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, ठीक है। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने और आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहे जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह के इस समय में, या श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में एक तेजा मंदिर था, और तेजा मंदिर में ही नमक कानून को तोड़ा गया था। वहां लिख देंगे श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बढ़िया ताल में, मुंगेर के बढ़िया ताल में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में, बढ़िया ताल में तेजा सिंह मंदिर में, तेजा सिंह मंदिर में नमक बनाने का एक केंद्र खोला गया, नमक बनाने का एक केंद्र खोला गया, नमक बनाने का केंद्र खोला गया, ठीक है। चंपारण में बिपिन बिहारी ने, चंपारण में बिपिन बिहारी ने, चंपारण में बिपिन बिहारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सारी जानकारी पूर्व में भी दी जा चुकी है। चंपारण में बिपिन बिहारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिपिन बिहारी का नेतृत्व किया था, बिपिन बिहारी ने नेतृत्व किया था। इन सब की जानकारी आपको दी जा चुकी है, ठीक है। चलिए, एक बातें और याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने अवज्ञा के दौरान अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि करबंदी आंदोलन, चौकीदारी करबंदी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो सबने अवज्ञा के दौरान ही हुआ था। शराबबंदी, नशाबंदी, ये सब। अब हालांकि शराब की दुकानों पे भी धरना महिलाओं ने दिया था सबने अवज्ञा के दौरान, लेकिन बिहार विशेष में शराबबंदी, भागलपुर में नशाबंदी, बक्सर के डुमराव में, तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बिहार के सबने अवज्ञा का। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन, बिहार में टिक लगा लो, चौकीदारी करबंदी आंदोलन चंपारण सारण, चंपारण सारण, चंपारण सारण, शाहाबाद पटना, शाहाबाद पटना पूर्णिया, शाहाबाद पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया। जी, क्या बात है बाबू? नीचे कोई नहीं है? नीचे बैठिए, करवा देते हैं, बैठिए नीचे ऑफिस में बैठिए ना, ठीक है। चंपारण सारण, शाहाबाद, पटना पूर्णिया में शुरू किए गए। नीतीश जी, कमलेश जी को कह दीजिए तो थोड़ा सा, ये कोई आया है भेंट करवा देंगे, या नीरज जी को कह दीजिए ना,
ठीक है, चंपारण सारण। ओके, नेक्स्ट फिर लिखिएगा। इसी कड़ी में 15 फरवरी 1932 को 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर गोलीकांड हुआ। मुंगेर में तारापुर गोलीकांड हुआ। तारापुर गोलीकांड हुआ। उस समय मुंगेर के एसपी फ्लैग थे। उस समय मुंगेर के एसपी कौन थे? फ्लैग थे। फ्लैग पूरा नाम था SW फ्लैग। अरे फ्लैग लिखो ना, फ्लैग। और डीएम का नाम था EO ली। ठीक है, EO ली। इसी आंदोलन के दौरान, फिर लिखिए, इसी आंदोलन के दौरान कह दिए किसको? अच्छा, बड़े सर हैं। इसी आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल शुरू की गई। छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल शुरू की गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेगूसराय, पूर्णिया, सारण, इन सब में चौकीदारी कर और छपरा में नंगी हड़ताल, यह सब इंपॉर्टेंट घटना है जो याद रखिएगा। फिर लिखिए, सबने अवज्ञा के दौरान ही बढ़ी कांग्रेस मुंगेर में समानांतर सरकार की स्थापना हो। समानांतर सरकार की स्थापना। कौन सी सरकार की स्थापना हुई? समानांतर सरकार की स्थापना हो। ठीक है, समानांतर सरकार की स्थापना हो। इस आंदोलन के दौरान, या यह आंदोलन महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था। यह आंदोलन महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था। महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन था। और इसी कड़ी में बिहार की महिलाओं ने भी, हिस्सेदारी निभाई, भागीदारी निभाई। बिहार की महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी। सैल बाला राय संथाल परगना। सैल बाला राय संथाल परगना। ठीक है, सरस्वती देवी हजारीबाग। सरस्वती देवी हजारीबाग इत्यादि। बस अब लास्ट में लिख देंगे नोट लिख देंगे।
पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण, पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण का संबंध, पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण का संबंध सबने आंदोलन से है, सबने आंदोलन से है, सबने आंदोलन से है। पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण का संबंध किससे है? सबने आंदोलन से है, और जिसमें अब्दुल बारी और राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे, और जिसमें अब्दुल बारी और राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे। अब्दुल बारी और राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे। ठीक है, ओके, बस। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के साथ ही बिहार की भूमिका हमारा ये कक्षा समाप्त होती है। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन में बिहार की जनता की भागीदारी, उनके अनुशासन, उनके सत्याग्रह और अहिंसा के प्रति अटूट आस्था के क्रम में बुरी प्रशंसा की थी। इसलिए कभी स्टेटमेंट में दे कि गांधी जी ने किस राज्य की जनता की भागीदारी को लेकर, उसके अनुशासन और अहिंसा सत्याग्रह के प्रति अटूट समझ को रखकर किस राज्य की प्रशंसा की, तो बिहार। तो याद रखिएगा, ऐसे भी बिहार और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश गांधी के हर आंदोलन में प्रभावकारी भूमिका में रहा। इसी कड़ी में आपने इन तथ्यों को डिफरेंट पॉइंट्स पे जो लीडिंग रोल था उसको आपने देखा। जैसे चंपारण में विपिन बिहारी को देखा, सारण में जैसे आपने तिवारी जी को देखा, भरत मिश्रा जी को देखा, नारायण प्रसाद सिंह जी को देखा। तो जो मुंगेर में बढ़िया ताल में श्री कृष्ण सिंह और बढ़िया ताल का एक मंदिर था मुंगेर में, तेजा सिंह मंदिर, उसमें नमक बनाने का केंद्र की स्थापना, ये सब रिमार्केबल फीचर्स हैं। रिमार्केबल फीचर्स की कड़ी में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन जो बेगूसराय से लेकर पूर्णिया तक रहा, पटना, सारण, चंपारण, तो ये काफी महत्वपूर्ण था, जिसको याद रखने की जरूरत है। छपरा में नंगी हड़ताल हुई। स्वदेशी के प्रति कैदियों में भी इतना प्रेम जागा कि उसने कहा जेलर को कि जब तक तुम हमको स्वदेशी वस्त्र, खादी का वस्त्र नहीं दोगे तब तक हम लोग नग्न अवस्था में ही रहेंगे। तो ये उसके देश प्रेम को दिखाता है, जो जानकारी में मैंने आपको दिया। इसी के साथ हमारी सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त होती है। इसका 1934 की घटना, जो बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की समाजवादी दल की स्थापना हुई 1934 में, जिसका पहला सत्र का आयोजन पटना में किया गया, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके संबंध में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो फटाक से एक लाइन में लिख दीजिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में पटना में इस हॉल का नाम था अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में स्थापित अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और सचिव कौन थे? पंखा बंद कर दो ना, क्या इतना बढ़िया हवा आ रही है तो ठीक है, पंखा बंद कर दीजिए। सचिव कौन थे? लेकिन ये ऑलरेडी पहले भी मैंने पढ़ाया था और बीपीएससी में 2500 बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। बीपीएससी में ये प्रश्न भी बराबर पूछा गया है, ठीक है, और पूछा इस बार भी किसी परीक्षा में पूछा गया था। जो मैं कहता ही हूं कि ये सब आउट क्वेश्चन सब है, इन सब के बिना बीपीएससी का क्वेश्चन तैयार ही नहीं हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में।
उसी कड़ी में बिहार समाजवादी दल है, 1931 में स्थापित हुआ था। और ये भी लिखाए थे पूर्व की कक्षा में फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र जो अभी बंगाली टोला के मोड़ पे ही रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन सब के नेतृत्व में बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुई थी। और ये फूकन प्रसाद वर्मा, बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, गंगा शरण, ये सब इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो लिख दीजिएगा नोट, बिहार समाजवादी पार्टी उससे पहले बना था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पहले बना था। नोट में लिख दीजिए बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, अरे लिखो ना फूलन, उसमें गलती लिखा हुआ, हम बोल रहे हैं तो तुमको गलत लग रहा है, उसमें लिखा हुआ है टाइपिस्ट में तो इसको सही लग रहा है। हम बता रहे थे फूलन तो मिला रही थी हमारे उससे, फूलन लिखो, फूलन क्या नाम था, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है। रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इत्यादि इत्यादि। चलिए ओके। अब आता है 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 के अधिनियम में, उसमें केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8। और प्रांतीय चुनाव हुआ। अब उस चुनाव में क्या क्या हुआ उसके विषय में जानना है तो लिखेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत शासन अधिनियम 1935, बिहार शासन अधिनियम 1935 के आलोक में बिहार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार की हिस्सेदारी सीटों की संख्या में 8 थी। कितनी थी, 8 थी। चलिए, इसी कड़ी में प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। लिखिए, इस एक्ट के आलोक में 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इस एक्ट के आलोक में बिहार में प्रांतीय चुनाव हुए। कितने सीटों के लिए हुआ, 129 सीटों के लिए हुआ। 129 सीटों के लिए हुआ, जिसमें 4 महिलाएं भी थी, जिसमें 4 महिला क्षेत्र भी था। 4 महिला क्षेत्र भी था। कांग्रेस ने 98 सीटें जीती। कांग्रेस ने 98 सीटें जीती। कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, 98, अंडरलाइन करो, 98 सीटें जीती। और 129 सीटों में, हालांकि अल्ट्रा फैक्चुअल है लेकिन ध्यान रख लोगे तो अच्छा ही है कि 70 सीटें सामान्य था। 129 सीटों में 70 सीटें क्या था, जनरल, और सब रिजर्व था। तो ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, परिणाम आया और देश का पहला मंत्रिमंडल बना। देश का पहला मंत्रिमंडल बिहार में बना, मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में। तो लिखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को देश का पहला अंतरिम सरकार का गठन हुआ मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व, उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते थे, उसमें प्रधानमंत्री होते थे।
के नेतृत्व में। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। हालांकि आप कहिएगा कि सर जब मंत्रिमंडल कांग्रेस का बना तो कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि कांग्रेस को टोका टोकी पसंद नहीं था। श्री कृष्ण सिंह ने स्पष्ट रूप से गवर्नर को कहा कि भाई साहब सुन लीजिए, मैं तभी कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन करूंगा जब आप मेरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो तत्काल गवर्नर ने मोहम्मद यूनुस को बना दिया, उनकी मांग को, उनकी बातों को इनकार कर दिया। लेकिन कालांतर में राजनीतिक आवश्यकता के आलोक में जुलाई 1937 में फिर श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है जिसको ध्यान रखिए तो लिखिएगा। 20 जुलाई 1937 को बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति के आलोक में 20 जुलाई 1937 को 20 जुलाई 1937 को देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। अंडरलाइन करो, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, तारीख भी याद रखना, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। ठीक है, सरकार का गठन किया। अध्यक्ष रामदयालु सिंह को बनाया गया, अध्यक्ष रामदयालु सिंह को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष अब्दुल वारी को। ठीक है, जबकि अध्यक्ष रामदयालु सिंह को बनाया गया और उपाध्यक्ष अब्दुल वारी को बनाया गया। अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष किसको बनाया गया? और उपाध्यक्ष अब्दुल वारी को। ठीक है, ये इस लाइन को लिख देंगे, भूलेंगे नहीं कि फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक बंदियों के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए, सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना है जिसको आप याद करके रख सकते हैं, 2-3 नोट में लिख देंगे कि 14 अगस्त को 1937 को, नोट लाल कलम से, 14 अगस्त 1937 को अंडमान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त 1937 को अंडमान दिवस मनाया गया। और दूसरा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में हुआ। का 26वां अधिवेशन पटना में हुआ। ब्रैकेट में कर दो, 26 दिसंबर 1938 को, 26 दिसंबर 1938 को। चलिए, अब इसी कड़ी में हम लोग 1940 के घटनाओं में बढ़ते हैं। सारी बातचीत हो चुकी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, सब कंप्लीट। 2-2.5 महीना मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है, इतिहास पढ़ाया है साहब, लंबी लंबी कक्षा ली है। और उसके बाद आप आशा करेंगे कि एक बार पुनः सर कर दीजिए, तो 4थी बार हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? नहीं हो जाएगी। एक बार ऑनलाइन किए, एक बार ऑफलाइन किए, एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन किए, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन बिहार चल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो खैर वो तो परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है। कहते ही हैं कि जब तक कोई परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है, ज्ञान अनंत है।
जितना पढ़िए उतना कम है कमीशन में, हमेशा मैं कहता हूं, ठीक है कि नहीं। जितना पढ़िए उतना कम है, लगातार रिवाइज कीजिए, जो पढ़े हैं उसको कमांड कीजिए। जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन हो कभी भी गलती नहीं। सफलता का एकमात्र सूत्र यही होता है कि अध्ययन, रिवीजन, मॉनिटरिंग। आप जितना करते हैं, मॉनिटरिंग होता है प्रैक्टिस सेशन, स्वयं के स्तर पे रोज आप 150 क्वेश्चन बनाते हैं। हम भी आपसे 3-4 दिन 5 दिन बनवाते हैं। चूंकि पीपीटी बनाने में टाइम लगता है तो स्वाभाविक है कि आपको जैसे जैसे जो समय मिलता है, जैसे आज है आपका 50-55 क्वेश्चन तैयार हुआ है, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक 20 और तैयार हो जाएगी, लेकिन 50 क्वेश्चन तो कम से कम पहले होगा ही। और वो सब सारे प्रश्न किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं ये कहने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, ये 17 अक्टूबर 1940 में बिहार के हम संदर्भ में देखेंगे। हम देश के संदर्भ में थोड़ी देखेंगे कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। हम यहां देखेंगे बिहार के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, नारायण प्रसाद। ये सब दूसरे तीसरे सत्याग्रही में इनकी गिनती होती है, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण सिंह को कभी नहीं भूलिएगा। तो लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में सुन लीजिए, बिहार में 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। ये देश का है, हम बिहार का बता रहे हैं। बिहार में 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह बने, जबकि दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, या नारायण सिंह लिख लो, अनुग्रह नहीं, नारायण सिंह लिखो। दूसरे सत्याग्रही नारायण सिंह बने। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, इस सत्याग्रह में श्याम नारायण, गौरी शंकर, जानकी देवी, जगत रानी, इस सत्याग्रह में ये 2-4 नाम लिख लो। श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी, जगत रानी देवी। पहले महिलाओं के नाम के आगे देवी लगता था, क्योंकि देवी वाला आचरण होता था, ठीक है। अब ये नहीं पूछना सर पुरुषों के नाम के आगे कभी देवता नहीं लगा, लेकिन महिलाओं के नाम के आगे देवी लगा, ठीक है। तो देवी वाला आचरण था। आजकल देवी लगता है, स्वाति देवी है, पल्लवी देवी है, ये सब कुमारी है, विवाह होने के बाद भी कुमारी है। पहले विवाह हुआ देवी शब्द जुड़ जाता था। चलिए खैर, कहां थे हम लोग? जानकी देवी, जगत रानी देवी, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, सब कॉपी में लिखा हुआ है, अच्छे से 2-4 बार लिखा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे कौन थे? तीसरे राष्ट्रीय स्तर पर। इनको याद करके रखना। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 28 नवंबर। एक और लिख देंगे, वहां गया में इस सत्याग्रह का नेतृत्व गौरी शंकर ने किया था। गया में इस सत्याग्रह का नेतृत्व गौरी शंकर ने किया था। चलिए, ओके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। हम लोग अब खत्म की ओर है। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है।
फिर मैं कहूंगा कि यहां मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस परिस्थिति में शुरू हुई, कृष्ण मिशन विफल हो गया, अन्य राजनीतिक और आर्थिक कारण थे, ठीक है कि नहीं, कृष्ण मिशन विफल क्यों हो गया, तो यह बताने में नहीं आया हूं कि जितनी भी बातें की गई वो युद्ध के बाद की गई, कि युद्ध के बाद मैं डोमिनियन स्टेट दूंगा जिसकी कोई अब हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं था। ये बातें 1927 के पहले ही खत्म हो गई। युद्ध के बाद हम संविधान निर्मात्री संस्था देंगे, सब बातें युद्ध के बाद की थी। इसीलिए गांधी जी ने इसको दिवालिया चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के बढ़ते हमले के आलोक में, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव या विश्व शक्ति के दबाव में, चर्चिल ने भारत में मार्च 1942 में कौन सा मिशन भेजा था, किसके नेतृत्व में भेजा था, तो उसका नाम था मिस्टर क्रिप्स। क्रिप्स मिशन उसी के नाम पे था। उसके पहले, क्रिप्स प्रस्ताव से पहले 1940 में एक और प्रस्ताव आया था जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव, और उस समय भारत के वायसराय थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। अरे पढ़े नहीं, 1910 से 1916 तक यह जो राजधानी परिवर्तन को रद्द किया गया, राजधानी परिवर्तन हुई, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ये गदर आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, ये जितना हुआ 1910 से 1916 के बीच हुआ। और विश्व युद्ध की शुरुआत ही तो हुई थी 1914 में। बड़ी कई बार बातचीत के क्रम में मैं कहता रहता हूं कि 1914 से 1918, 1919 में पेरिस की संधि, सेब्रे की संधि हुई। सेब्रे की संधि के आक्रोश में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कड़ी में लीग ऑफ नेशन, वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक, उसने लीग ऑफ नेशन को जन्म दिया। स्वयं अमेरिका ने उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की। लीग ऑफ नेशन विफल हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मैं अक्सर कहता भी हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा उपलब्धि यही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। भले ही हमास का नेता हमीना मारा गया हो, रूस यूक्रेन युद्ध कई वर्षों से चल रहा है, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया बारूद के ढेर पे बसा है, बावजूद इसके कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। यही संयुक्त राष्ट्र संघ की बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि यदि हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे कि लाख संघर्ष युद्ध विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है, सुरक्षा परिषद की भूमिका काफी कमजोर स्थिति में है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। खैर अभी हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं, ये सब तो बातचीत के करीब में मैं बताता रहता हूं। हाँ, याद रखिएगा वुड्रो विल्सन ने एक सब्जेक्ट को जन्म दिया था जिसका नाम था लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह शब्द वुड्रो विल्सन ने ही दिया था। अभी हम लोग देख रहे हैं 1942 क्रिप्स मिशन विफल। अब क्रिप्स में बिहार तो कुछ है नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार है। और भारत छोड़ो आंदोलन की कड़ी में आपकी जानकारी में है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस का प्रस्ताव हुआ जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति प्रदान की गई। बम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो जो नारा यूसुफ मेहर ने दिया था, प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, स्वीकृति गांधी जी ने, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करो और मरो के साथ हुई। 8 अगस्त की रात्रि में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में भूलाभाई देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया। तो और जो जहां थे वहीं पर गिरफ्तारी हो गई। जैसे जयप्रकाश नारायण लोक नायक की गिरफ्तारी हजारीबाग में हो गई। नवंबर 1942 में जेल का फाटक से बाहर निकले, भाग करके नेपाल के राजविलास जंगल, पहले तो मुजफ्फरपुर होते हुए पहुंचे, जहां आजाद दस्ता का गठन किया जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। राजविलास की जंगल में बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को बंद किया गया। ये सब महत्वपूर्ण नेता थे बिहार के, जिसकी जानकारी मुझे आपको देनी है। ये सब बातें आपको लिखनी होगी, हालांकि लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। और फिर कहां कहां क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु की कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है सचिवालय गोलीकांड। हमें यहां नहीं बताना है
कि समानांतर सरकारें बनी। बलिया में चित्तू पांडे ने, सतीश सामंत ने जातीय सरकार, बंगाल में वाईबी चौहान ने, महाराष्ट्र में सतारा की सरकार समानांतर बनाई। आजाद सरकार का गठन अहमदाबाद में किया गया। सबसे लंबी सरकारें सतारा में चलाई गई। उषा मेहता ने भूमिगत होकर रेडियो का संचालन किया। अरुणा आसाफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका, ये सब नहीं, सब हो गया, ये सब सारी बातें हो गई है। यहां इसका कोई लेना देना नहीं हमसे, ठीक है कि नहीं। यहां लेना देना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार कहां है भाई, तो लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका अग्रणी रही, अग्रणी रही, अग्रणी रही। ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल। सर वो जो कहे थे गांधी जी को कहां कहां रखा गया था, ये देखा है ये राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है, जेल में रखा गया, जेल में रखा गया। सबसे तो इंपॉर्टेंट है कि राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी के विरोध में, इस गिरफ्तारी के विरोध में एक जुलूस निकला और जिसका नेतृत्व कर रहे थे सूरजदेव सिंह। और इसी कड़ी में कुछ उत्साही नवयुवकों ने पटना के सचिवालय में ऊपर में वो झंडा फहराने के लिए जो है सो पहुंच गए। जिला कलेक्टर आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 नवयुवक शहीद हो गए। 11 अगस्त 1942 इतिहास की एक महत्वपूर्ण अविस्मरणीय घटना बन गई। 7 युवक शहीद हो गए। उन 7 युवकों को याद रखना है और यही सबसे बड़ी भूमिका भी है। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में लिखेंगे, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में सूरजदेव सिंह के नेतृत्व में, सूरजदेव के नेतृत्व में, सूरजदेव के नेतृत्व में, सूरजदेव के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया। एक जुलूस निकाला गया। अति महत्वपूर्ण है कि 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 को पटना के जिलाधिकारी आर्चर के आदेश पर, पटना के जिलाधिकारी आर्चर के आदेश पर, पटना के जिलाधिकारी आर्चर के आदेश पर, पटना के जिलाधिकारी आर्चर के आदेश पर गोली चलाई है। 7 नौजवान शहीद हो गए। 7 नौजवान शहीद हो गए झंडा फहराने के क्रम में, झंडा फहराने के क्रम में। लेकिन 8वां नौजवान, लेकिन 8वां नौजवान लेकिन 8वां नौजवान रामकृष्ण सिंह, रामकृष्ण सिंह ने पुलिस को धोखा देकर तिरंगा फहराया।
पुलिस को धोखा देकर तिरंगा फहराया। पुलिस को धोखा देकर तिरंगा फहराया। क्या फहराया? तिरंगा फहराया। ठीक है, इस सातों का नाम याद रखिएगा। ये सातों का नाम याद रखेंगे। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार, ये सब सातों का नाम लिख लीजिए। परीक्षा में पूछे कि ना पूछे, यह अविस्मरणीय घटना है। इन शहीदों का नाम तो हर व्यक्ति के जिह्वा पे, जिह्वा पे होना चाहिए। तो लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, वर्टिकल लिख लोगे तो याद भी रहेगा। राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार। ठीक है, चलिए ओके। तो 7 युवा क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। वहां हमारे 2 डिप्टी कलेक्टर भी थे जो डिप्यूट थे। उन डिप्टी कलेक्टर का नाम था बिशंबर चौधरी और उदित नारायण पांडे, क्योंकि यह वह समय था कि जब प्रांतीय सेवा की शुरुआत हो गई थी और कुछ कुछ भारतीय चुने जाने लगे। ठीक है कि नहीं? और ये सेवा आप लोग को याद होगा कि एक वायसराय थे जिनका नाम था लिट्टन, और लिट्टन के समय में कन्वेंटियन और नॉन कन्वेंटियन सेवा का कॉन्सेप्ट आया था। और इसी कड़ी में हम प्रांतीय सेवा को देख सकते हैं। एक समय प्रांतीय सेवा में, बिहार के प्रांतीय सेवा में हिंदी की प्रभावशीलता थी, लेकिन आज जिस तरह के युवक आते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मैं साक्षात्कार ले रहा था और एक्सपर्ट मेंबर के रूप में अपनी भूमिका का मैं जब निर्वहन कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ छात्रों का स्तर बहुत ही अच्छा था। ऑफिसर गेट की इंटरव्यू थी, तो स्वाभाविक है कि जो अच्छे स्तर के लड़के हैं तो उनको अच्छे नंबर मिलेंगे। साक्षात्कार का व्यू ही होता है, जो पैनल में होते हैं उनका, एक्सपर्ट का, मेंबर का, सबका, चेयरमैन का, सबका व्यू ही होता है कि इसे हमें लेना है या नहीं लेना है। तो ही चीज होता है, उसमें नंबर नहीं देना है कि तुमको हम 25 दे दिए, तुमको हम 30 दे दिए, तुमको हम 32 दे, सो नहीं। यदि ये पसंद आ गया मुझे, इसके विचार, इसका उठने बोलने का ढंग, ऑफिसर्स क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब यदि इंटीग्रेटेड उत्तर, अभिव्यक्ति, बहुत सारी चीज देखे जाते हैं। और ये जब पसंद आ गया तो लेना है। एक मत हो जाता है लेना है, तो लेना है तो 80%, 75% से तो कम देना ही नहीं है, क्योंकि लेना है इसको। ये सिस्टम के लिए एकदम अनिवार्य है। और नहीं लेना है तो आप कितना भी सूट टाई लगाए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने बैठे हुए लोगों का। कितना भी आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है कि नहीं? 30% तो देना ही है कम से कम, तो 30% दे देगा। किसी भी जगह पे रहिएगा, रिटर्न में नहीं होगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में हिपोक्रेसी नहीं रखिए। ठीक है कि नहीं? किसान परिवार का लड़का है, आज टाई पहन के आया है, और टाई भी ऐसे पहना है जैसे एक टाई झुका हुआ है, एक टाई निकला हुआ है। ये आपके हिपोक्रेसी को शो करता है। हमेशा मैं कहता हूं कि आप जो हैं उसको ईमानदारी से, ब्यूटीफुल तरीके से सामने वाले को प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? एक गांव देहात का बेचारा बच्चा था, ऑफिसर गेट का इंटरव्यू देने आया था, एकदम सीधा साधा, एकदम फ्रेश, 22 साल का उम्र। ठीक है कि नहीं? और स्पष्ट है कि ऐसे लोग को, और अच्छे रूपों में, हिंदी माध्यम में अच्छे रूपों में अपने उत्तर को दे रहा था, और उसको देखने से ही लग रहा था कि ईमानदार प्रकृति का है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था क्षमा भी मांग लेता था, घबराया भी हुआ था, पानी पीने की भी सलाह दी जाती है।
लेकिन फिर भी उसको अधिकतम नंबर दिए गए, क्योंकि ऐसे लड़के फ्रेशर्स हैं, ईमानदारी दिखता है इसमें, हिपोक्रेसी नहीं दिखता है, और इसको लेना है सिस्टम में। ऐसे प्रतिभा को हमेशा स्वीकार की जाती है, ठीक है कि नहीं। हम हमेशा कहते भी हैं, हमने इतने जीवन काल में कमीशन का इंटरव्यू दिया और कहीं भी हम टाई पहन के नहीं गए। टाई मेरी संस्कृति में ही नहीं था, कोट मेरे संस्कृति में ही नहीं रहा कभी, ठीक है। पहली बार मैं कहता भी हूं कि 20 साल की अवस्था में जब बीपीएससी का मैं इंटरव्यू दे रहा था तो पहली बार जीवन में मैंने जूता पहना था, और वो भी जूता ऐसा कि जब बिहार लोक सेवा आयोग के गेट से बाहर आ रहा था मेडिकल देकर तो कट गया। पहले जूता काट देता था, चमड़ा का जूता जो होता था कम दाम का तो काट देता था, आजकल नहीं काटता है, ठीक है कि नहीं। और लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहे थे, ऐसे ऐसे करके। बाहर मेरे बड़े भाई साहब जो चीफ इंजीनियर से रिटायर किए हैं रांची में, वो बाहर थे खड़े, इंतजार कर रहे थे। पूछे कैसा गया, हम क्या अच्छा गया, ठीक है कि नहीं। चूंकि डिप्टी एसपी के लिए 20 साल की उम्र में सिर्फ डिप्टी एसपी के लिए यहाँ अप्लीकेबल थे, 5-7 सीट ही था तो स्वाभाविक था, अन्य पदों के लिए थे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ही अंक से वो छूट गया। लेकिन पहली बार जूता पहना था जीवन, ये नहीं कि टाई पहन करके और कोट पहन के, क्योंकि हम विशुद्ध इटालियन स्कूल के प्रोडक्ट थे, बुरिस्तान पब्लिक स्कूल, बोरा ईटा पे बैठ करके पढ़ाई किए। सबसे बड़ा जो सपनों का कॉलेज था वो सीएम साइंस कॉलेज। अभी ना सीएम साइंस कॉलेज का डिग्रेडेशन हो गया है, एक समय सीएम साइंस कॉलेज का बड़ा पूछता था कि कहाँ से पढ़े हैं, तो सीएम साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, ठीक है। शहर में हम लोग तन के चलते थे, सीएम साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज और टीएनबी कॉलेज, यही 4 कॉलेज हुआ करता था नामी स्तर पे, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए। तो वही मैंने कहा कि हिपोक्रेसी नहीं रखिए, अपने व्यक्तित्व में सादगी रखिए, ठीक है, अभिव्यक्ति अच्छी रखिए, आने जाने का जो ढंग है वो सब बहुत परिष्कृत रखिए, कहीं कोई कठिनाई, पढ़ते रहिए, चिंतन कीजिए, राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए, बोलने चलने के ढंग को डेवलप कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप कीजिए, ठीक है। सोचिए, हर बिंदु पे सोचिए कि इतना बड़ा देश एक एक पदक के लिए मनु भाकर पर निर्भर है। आज मनु क्या करेगी देखना है। क्या हुआ जी, फाइनल चल रहा था, क्या हुआ, मेडल उडल मिला नारायण जी? छूट गया, कोई मेडल नहीं मिला। सो सैड। चलिए ठीक है। हाँ वही मैंने अभी कहा, एक मनु भाकर पे तो भारत में ओलंपिक का प्रदर्शन, ठीक है कि नहीं, क्यों इतना निम्न स्तर का है। हम अपने खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मानक तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमको चीन से सीखने की जरूरत है। चीन 2 बार विश्व स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, कहा कि जब तक हम अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तैयार नहीं कर लेंगे तब तक भेजेंगे नहीं। आज देखो, आज भी मुझे लगता है कि मेडल में चीन ही आगे होगा, ठीक है कि नहीं। और एक समय था कि चीन सबसे पीछे हुआ करता था, 1990 से पहले चीन सबसे पीछे हुआ करता था, आज चीन सबसे आगे है। खैर अभी हम उस बिंदु पे नहीं है, लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जो बच्चा खेलता कूदता है उसको समझा जाता है कि बर्बाद भे गए, अब कुछ नहीं करते। हम लोग के यहाँ संस्कृति है, एक उदाहरण भी है, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये जो नवाब वाली मानसिकता है ना, यही हम लोग को पीछे की ओर धकेलता है। खेल, बच्चों को खेल जब वो अभिरुचि रखता है तो हतोत्साहित कर दिया जाता है, ठीक है। और एक एज के बाद वो कुछ खेल सीखता है। चाइना विकसित देशों में कुछ रिलेटिव हैं, 8 साल का बच्चा है, लॉन टेनिस में उसको ले जाते हैं अमेरिका के किसी ग्राउंड में और फिर उसको लेके आते हैं। मैंने अभी से 8 साल की उम्र में टेनिस का कोच चल रहा है सिस्टम। हम लोग क्या, कोई बाप, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही बाप ऐसा होगा कि टेनिस का खिलाड़ी बनने के लिए उसको ले जाएगा और उसको ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो जाए। बच्चे की इच्छा है, टेनिस में इच्छा है, तो क्यों नहीं उसको बेस्ट दिया जाए। जैसे हम लोग बच्चे को कहते हैं ना, सबसे बेस्ट जगह पे जाके पढ़ो, सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ो, कहते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से वहां क्या है, सबसे बेस्ट कोच से तुम कोचिंग लो और सीखो, खेल को सीखो।
देखो तो अमेरिका है ना, वो हम लोग क्या है, भारत, इंडिया नहीं भारत, हिंदुस्तान। तो यहाँ तो हम लोग इसी में है, इसी में उलझे हुए हैं। जाति गणना होगा कि नहीं होगा, जाति जनगणना होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। राम मंदिर में कितना अनुसूचित जाति के कारीगर थे, तो हम लोग तो इसी बिंदु पे होते हैं कि संसद बना तो किस जाति के लोगों ने बनाया। हम लोग हर चीज को जाति के एंगल से देखते हैं। एक समय कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता बहुत बड़ी समस्या थी, अब जातीयता बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ठीक है कि नहीं। हम अपराध का भी आजकल जाति और धर्म से जोड़कर देखने लगे हैं। ये सब शर्म का विषय है, ये सब गौरव का विषय नहीं है, ये सब हमारी जातीय अस्मिता का विषय नहीं है, ये सब शर्म का विषय है। खैर, अभी हम लोग बड़े अच्छे जगह पे हैं। हम लोग हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन में मैं डिप्टी कलेक्टर, मोरारजी देसाई भी डिप्टी कलेक्टर थे, जो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो भी डिप्टी कलेक्टर थे। अब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, वो भी डिप्टी कलेक्टर ही थे। पहले विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर जी बिना किसी पद पर गए हुए सीधे प्रधानमंत्री बने थे। ये नहीं कि छोटा मोटा मुख्यमंत्री और अध्यक्ष और छोटे मोटे पदों पर मुखिया से वो आगे बढ़े, सीधे प्रधानमंत्री, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कोई अन्य पदों पे नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको प्राप्त हुई थी। उनका नाम था चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश के ही थे, 4 महीने की सरकार चलाए थे। फिलहाल अभी हम वहां नहीं है। हम लोग जिस बिंदु पे, एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। कहानी खत्म हो गया। हम लोग थे भारत छोड़ो आंदोलन में। लिखिए, ध्यान रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन में कपिल मुनि ने डुमरांव में श्याम बिहारी लाल ने गया में, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने सिवान में, ध्रुव कुमार ने कटिहार में नेतृत्व किया। अति महत्वपूर्ण है कि इसी आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। कौन? बलदेव सहाय। टिक लगा लो, बलदेव सहाय। क्या नाम था उसका? बलदेव सहाय। नेक्स्ट, बलदेव सहाय। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सचिवालय गोलीकांड के विरोध में, सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 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 जगत नारायण लाल ने, अंडरलाइन कर देना, टिक लगा देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जगत नारायण लाल ने संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए प्रस्ताव दिया। ठीक है, प्रस्ताव दिया। चलिए, इस आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे राम प्यारी देवी, राम के साथ प्यारी लगा हुआ है, राम प्यारी देवी, सुंदरी देवी, देखिए उस समय का कितना सुंदर सुंदर नाम होता था, सुंदरी देवी, राम प्यारी देवी, समझ गए। उस समय होता था सुंदर सिंह, रहता था बंदर, लेकिन नाम रहता था सुंदर सिंह। अच्छा, उस सबसे बच गई तो भगवतिया देवी, तो लिखिए कॉमा भगवती देवी। ठीक है, हंस रही है ये, देखो तुम लोग के नाम के आगे भी, सबके आगे नवीन प्रवीण लगा रहता है, रुखसाना प्रवीण, तहसीना प्रवीण, महसाना प्रवीण, सब में प्रवीण लगा रहता है। तो जैसे इन लोग में देवी लगा रहता है, तो तुम लोग में क्या लगा रहता है, प्रवीण। ठीक है, प्रवीण मतलब कौशल से युक्त, स्किल्ड। प्रवीण मतलब क्या कहते हैं ना, बड़ा प्रवीण व्यक्तित्व है, बड़ा कुशल व्यक्तित्व है। ठीक है कि नहीं, याद रखिए। हम लोग अभी कहाँ हैं, हम लोग राम प्यारी और सुंदरी में नहीं है, भगवती में नहीं है, हम लोग अभी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इस आंदोलन में इतनी सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद करके रखना है। ऑपरेशन 0 आवर सब कॉपी में लिखा हुआ है, और इस कड़ी में आप याद रख सकते हैं कि रामविलास के जंगल में ये सब भी लिखा हुआ है। राजविलास के जंगल में नेपाल में संयोजक नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन को गति दी गई। आजाद दस्ता का गठन हुआ, और आजाद दस्ता के रेडियो विभाग के प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया। तो लिख देना, इसको ऐसे लिख दो, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आजाद दस्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आजाद दस्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका संचालन नेपाल के राजविलास के जंगल में किया गया, जिसका संचालन नेपाल के राजविलास के जंगल में किया गया। नेपाल के राजविलास के जंगल में किया गया। राजविलास के जंगल में किया गया, नेपाल के राजविलास के जंगल में किया गया, जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे। जिसके संयोजक नित्यानंद मिश्र थे।
जिसके संयोजक कौन थे? नित्यानंद मिश्र थे। आजाद दस्ता के रेडियो विभाग के प्रमुख, ये लाइन लिख देंगे, आजाद दस्ता के रेडियो विभाग के प्रमुख, आजाद दस्ता के रेडियो विभाग का प्रमुख, रेडियो विभाग का प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया थे। कौन थे? इसी कड़ी में कुलानंद वैदिक ने दरभंगा में, कुलानंद वैदिक ने दरभंगा में, कुलानंद वैदिक ने दरभंगा में और कर्पूरी ठाकुर ने जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, कर्पूरी ठाकुर ने सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने सिंहवाड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया, कहां किया, वो सब लिख लिए ना। चलिए खत्म। फिर लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुल्तानपुर में समानांतर सुल्तानपुर और सुल्तान, ऐसे लिख दो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम सिंह के नेतृत्व में आंदोलन या समानांतर सरकार स्थापित की गई। समानांतर सरकार स्थापित की गई। ठीक है। नोट लिखिए। इस आंदोलन में छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया। इस आंदोलन में छपरा में अपराधी जिला घोषित किया गया। अपराधी जिला घोषित किया गया। छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छपरा में पुरुष तो पुरुष, महिला ने भी राष्ट्रीय झंडा फहराने में उसी तरह का उत्साह दिखाया। और उसमें दो नाम बड़ी चर्चित नाम है। एक है शारदा देवी, दोनों बहन थी, और सरस्वती देवी। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। लिखना नहीं है सब चीज, कितना लिखिएगा, कितना नाम लिखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शारदा देवी और सरस्वती देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही छपरा में। पलामू में कुमारी आरसी दास ने मजदूरों को संगठित किया। जिरियावती देवी पुलिस की गोली की शिकार हो गई। ठीक है। राधिका देवी और सुनीता देवी, नाम सब ध्यान रखिए, कि पुरुष वेश में साइकिल यात्रा के द्वारा जन जागरण अभियान चलाया। तो ये सब एक महत्वपूर्ण बिंदु था इस आंदोलन के दौरान। लेकिन इतने तथ्य ऊपर में हैं बिहार के विषय में, उसको छोड़ के ये जिरियावती देवी, ये पुनीता देवी, ये सुनीता देवी, राधिका देवी, शारदा देवी, सरस्वतिया देवी थोड़ी पूछेगा। ठीक है कि नहीं? जो पूछेगा वो बता दिए हैं। अब तो जो बता रहे हैं वो सब कॉपी भरने के लिए है। कॉपी रहेगा, बाप रे बाप, सर जो पढ़ाए हैं बिहार विषय बेजोर, इतना लिखा दिए हैं कि याद कुछ नहीं। याद चौकीदारी कर बंदी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान था? गायब। शराबबंदी गायब। जो मूल चीज है वो सब गायब।
आजाद दस्ता का गठन गायब। समानांतर सरकार का गठन किस आंदोलन के दौरान? सर सोचने दीजिए। अरे सोचना क्या है, समानांतर सरकार तो भारत छोड़ो आंदोलन का ही विशेषता है, ठीक है कि नहीं? तो विशेषता है तो इसमें सोचना क्या है, इसमें सीधे बोलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन भी क्या हो गया? एक ट्रेन भी था जो ट्रेन पे कब्जा कर लिया किस किस के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और उसका नाम रख दिया गया स्वराज्य ट्रेन। और एक और भी बिंदु है, गांधी मैदान। यह मैदान 1942 की गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। पहले इसका नाम था पटना लॉन्च, और 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनके सम्मान में हमने क्या नाम रख दिया? इसका गांधी मैदान नाम रख दिया। तो नोट में लिख दीजिए, 1942 के माने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी मैदान का पूर्व नाम पटना लॉन्च था। पटना लॉन्च था। कौन लॉन्च था? पटना लॉन्च था। गांधी के मृत्यु के बाद उनके सम्मान में, गांधी के मृत्यु के बाद उनके सम्मान में, उनके सम्मान में, उनके सम्मान में इसका नाम, किसका नाम? पटना लॉन्च का नाम या पटना क्लब का नाम जो दे दे, नाम भारत छोड़ो सॉरी गांधी मैदान कर दिया गया। गांधी मैदान कर दिया गया। गांधी मैदान कर दिया गया, ठीक है? गांधी मैदान कर दिया गया। ओके, अब कुछ भी नहीं देखना है, अब सिर्फ इतना याद रख लेना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन में जो राज्यों का वर्गीकरण हुआ तो बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, और 1946 में जो प्रांतीय सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था? 2। और संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य थे? तो 36। सबसे बड़ा तो इसके अस्थाई अध्यक्ष भी बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई अध्यक्ष भी बिहार के राजेंद्र प्रसाद, सब कहां के थे? बिहार के थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ही आपका क्या हो गया? खत्म हो गई सारी बातें। अब लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, तो लिखिए बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट में लिख दीजिए, पहले लिख दो ध्रुव दल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिस्टर ध्रुव कुमार शहीद हो गए थे, तो एक पार्टी बना था ध्रुव दल, तो लिखेंगे ध्रुव दल। ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। बूस्टर फैक्ट लिखिएगा, ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था, और इसके सचिव नवल किशोर थे, और इसके सचिव कौन थे? नवल किशोर थे। चंपारण में ऋषि दल का गठन, चंपारण में ऋषि दल का गठन रामाश्रय दुबे ने किया था। चंपारण में ऋषि दल का गठन किसने किया था? रामाश्रय दुबे ने किया था। रामाश्रय दुबे ने किया था। तो ध्रुव दल का गठन, ध्रुव दल ने में ध्रुव कुमार ने कहां पे भारत छोड़ो में आंदोलन का नेतृत्व किया था? अभी लिखे थे ना, कटिहार में। कहां किया था? ध्रुव कुमार ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्व कहां किया था? कटिहार में, जिसको हर संभव स्थिति में याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि द्वारिका प्रसाद ने पटना के फतुहा में, द्वारिका प्रसाद ने पटना के फतुहा में रक्षा दल का गठन किया था।
रक्षा दल का गठन किया था, रक्षा दल का गठन किया था, जबकि जगत नारायण लाल ने शहीद संघ का गठन, जबकि जगत नारायण लाल ने शहीद संघ का गठन किया था, शहीद संघ का गठन किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, 1946 के कैबिनेट मिशन के आलोक में, 1946 के कैबिनेट मिशन के आलोक में, 1946 के कैबिनेट मिशन के आलोक में बिहार को कहां रखा गया था? ग्रुप ए में रखा गया था, बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। ठीक है, फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। 30 मार्च 1946 को अंतरिम दूसरा, ऐसे लिखो, 30 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के आलोक में, कैबिनेट मिशन के आलोक में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही दूसरा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, दूसरा मंत्रिमंडल का गठन किया गया। दूसरा मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसी कड़ी में संविधान सभा बना, 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 जिसमें बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिसमें बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिसमें बिहार से कुल 36 सदस्य थे। ठीक है, चूंकि एक ही गीत को कितना बार लिखोगे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, सब कितनी बार लिखोगे? ठीक है कि नहीं? अब लिखते लिखते मैं भी बोर हो गया हूं, लिखवाते लिखवाते, समझाते समझाते, बुझाते बुझाते। अब आपका काम है कि आप इसे याद करके रखिए भविष्य के दृष्टि से। लास्ट कड़ी में है 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, लिखे ना, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम और प्रथम मुख्यमंत्री 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 किसे बनाया गया? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया।
प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ ठीक है कि नहीं, हमारी आज की यह परिचर्चा समाप्त होती है। इस लास्ट तथ्य के साथ हमारी आधुनिक भारत भी समाप्त होती है। अब आपका काम है कि आप इसे किस तरह, मैंने कहा ही था कि मेरा काम तो सिर्फ आज 1.5 से 2 घंटे का ही है, ठीक है। अब तो पूछताछ करते हुए हम कुछ खींचने का प्रयास किए। अब आपका पूरा काम है, सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। करेंट का मार्च तक कर चुके हैं ना, फरवरी तक किया, मार्च अप्रैल मई जून, अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है, तो अब आप लोग आराम करेंगे। हाँ, जब भी शॉर्ट नोटिस पे आपको हम सूचना देंगे तो आप लोग मेरे साथ थोड़ा समय बिताइएगा। प्रश्नोत्तरी सेशन, कुछ ना कुछ जानकारी आपको 2-3 दिन सप्ताह में बुलाकर देते ही रहेंगे। कोर्स आपकी समाप्त हो गई है। हाँ, अब आप लोग कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ कहना चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में विलंब है। तो अब आप लोग, चूंकि अभी तो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकला है और मुझे लगता है कि परीक्षा अक्टूबर तक चली जाएगी। मुझे जो लगता है अपने अनुभव से, क्योंकि जुलाई हो गए हैं और आरक्षण का कुछ मुद्दा भी है, और जब तक कि उसका पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं होता है और कुछ रिक्तियां नहीं आई है, जितनी संभावना व्यक्त की जा रही थी उतनी रिक्तियां नहीं आई है। और सरकार का ध्येय है कि अधिक से अधिक संख्या में हम सीट को निकालें, और सरकार के दृष्टिकोण के आधार पे ही आयोग भी काम करता है। तो मुझे लगता है कि अभी इस महीना तो कम से कम लगेगा ही, अगस्त का महीना, सितंबर में फॉर्म भराएंगे, तो अक्टूबर से पहले तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी रूप में संभव है परीक्षा। और जब परीक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि आप अच्छी स्थिति में आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अलविदा, अलविदा, अलविदा। मुबारक हो, चांद दिखाई दिया है, ईद मुबारक, ठीक है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिना, हाँ, हमारी लगातार जो YouTube लाइव का सेशन है वो चलता रहेगा, ठीक है। 50 से 75 क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद आप ही बोर हो जाते हैं और आप अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लेते हैं। तो आप लोग में कितना कैसा पेशेंस है वो तो मैं विगत कई महीनों से देख ही रहा हूं। मुझे लगता है कि 5-10 बच्चे छोड़कर अधिक बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। कमीशन के लिए एक जो जुनून होनी चाहिए वो जुनून दिखाइए, ठीक है। सिर्फ क्लास करने से नहीं बल्कि उसका परफॉर्मेंस करने से होगा, और जब तक उस तरह के परफॉर्म नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। याद रखिए कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। ज्योग्राफी में बिहार की नदियां कभी नहीं भूलें, बिहार की जनगणना कभी नहीं भूलें, बिहार की फिजियोग्राफी कभी नहीं भूलें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक जानकारी है वो बिहार के विशेष संदर्भ में, उसको आप कभी नहीं भूलें। इकोनॉमिक्स में भी जो बिहार के आर्थिक सर्वे और बिहार का बजट है उसको याद करके रखें। मैं पहला दिन ही रणनीति पढ़ाया था, बिहार की रणनीति, और किस किस चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए। यदि इतिहास में ही मैं कहूं तो सबसे ज्यादा बल आपको बिहार के स्वतंत्रता संग्राम पे देना है। स्वतंत्रता संग्राम और बिहार हमने तो शुरू से पढ़ाया है, यूरोपियन कंपनी से मैंने पढ़ाया है, और पूरा एंशियंट तो बिहार का ही है। मध्यकाल में भी मैंने जो बिहार विशेष था उसकी भी जानकारी दी। अब मैं PDF आपको भेज दूंगा, आप उसे भी पढ़ते रहेंगे। और इम्तियाज अहमद सबसे अच्छी रहेगी कि इम्तियाज अहमद, 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखें, नोट में लिख दीजिए। इम्तियाज अहमद को मास्टरी करना है, विशेषकर मास्टरी करना है, विशेषकर भूगोल में बिहार की जनगणना, बिहार की नदियां, बिहार की जनगणना, बिहार की नदियां, बिहार की नदियां, बिहार की जनगणना, बिहार का भौतिक विभाजन,
ये सब एकदम रटा रहना चाहिए। अभी ककोलत जलप्रपात आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण, सॉरी हमारे मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण कर रहे थे, ककोलत जलप्रपात का जो नवादा में है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अभ्यारण्य, ठीक है, उसमें लिख दो वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसर स्थल, वन्य जीव अभ्यारण्य, सब लिखा हुआ है, लिखवाए हुए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसर स्थल, रामसर स्थल, अच्छा चंदन जी लिख रहे हैं 3 हो गया, तो तीसरा कौन हो गया आज? ठीक है, चलिए ठीक है, क्या लिखे? रामसर स्थल, वन्य जीव अभ्यारण्य, जलप्रपात, जलप्रपात, नदी परियोजना, अच्छा वो नदिया में ही आ जाएगा, छोड़ दो, नदी परियोजना, ठीक है, ओके। इसके बाद लिख देंगे संविधान में, बिहार के संविधान में, संविधान और बिहार में बेसिक फैक्ट, अभी बताए हैं बेसिक फैक्ट। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? महाधिवक्ता कौन थे? मैंने फट प्रथम सबका जो पहला जो है लीडिंग, उसको याद करके रखे। बेसिक्स जो है, कितने मुख्यमंत्री हुए, कौन से महिला मुख्यमंत्री हुए, कौन से दलित मुख्यमंत्री पहले हुए, कौन से अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, सब लिखा हुआ है, चर्चा करते रहे हैं। दलित मुख्यमंत्री में भोला पासवान शास्त्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री में अब्दुल गफूर, सबसे कम दिन में सतीश प्रसाद, ठीक है, सबसे कम दिन के मुख्यमंत्री कौन है, सबसे लंबे काल तक के कौन है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कितनी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए, सब लिखा हुआ है। कई कई बार हम उसकी चर्चा किए हुए हैं। अब आपका छूट गया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, ठीक है कि नहीं? तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए इसमें इतिहास में लिख देंगे स्वतंत्रता संग्राम और बिहार, एकदम लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन जो मैंने पढ़ाया है वो रटा रहना चाहिए। अरे कॉपी भी बंद कर ली, ये सब देखिए कहां से आ गई है, ये सब कॉपी उपी भी बंद कर ली, ठीक है। ये लोग आती है कि श्रीमान आपका बड़ा नाम सुने, 150 क्वेश्चन दे दीजिए। ये हम क्या है, हम मुन्ना भाई MBBS है क्या? पढ़ाई करो पास करो, पढ़ाई नहीं करोगी दिक्कत होगी, साफ बात। हम खरा खोटा बात करते हैं भाई, ठीक है कि नहीं? हम बराबर कहते भी हैं कि हमारे जेब में भी रहेगा तो नहीं देंगे, इस बात को भी ध्यान में रखिए। यही तो मेरी इंटीग्रिटी है, यही तो मेरी ट्रांसपेरेंसी है कि ऊंचे से ऊंचे जगह पे हमको आमंत्रित किया जाता है, यही तो मेरे पहचान है। यदि ये चीज हम खो देंगे तो बात ही समाप्त है। घर में नहीं देंगे तो तुम लोग तो बहुत दूर की चीज हो, ठीक है कि नहीं? इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण जगहों पे मैं रहा हूं लेकिन कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया हूं, ठीक है। आप पढ़िए नहीं पढ़िए, इससे मेरे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए, समझ गए? आगे लिखो, पढ़िएगा पास कर जाइएगा, इतना तो तय है। हाँ कहा थे हम लोग? हाँ, और बिहार का लाइन बाय लाइन लिखो ना, लाइन बाय लाइन मास्टरी करना है नोट से। जो पढ़ाए हैं ना 5-4-2-11 घंटे की क्लास जो लिए हैं, 10 से 11 घंटे की, उसको मास्टरी कर लेना है एकदम लाइन बाय लाइन। तब इम्तियाज अहमद को उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए, हो गया? हाँ, इकोनॉमिक्स, बिहार आर्थिक सर्वे, बिहार आर्थिक सर्वे और बजट, और बजट पर मास्टरी करना है, पर मास्टरी। इसी से आपको 25 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगा। इतना आप यदि कर लीजिएगा ना तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं? 20 से 25 इसलिए कि कुछ आपका जैसे बुद्ध संगति है,
अभी पूछे थे मगध का राजधानी, ये भी बिहार का है कि पहली राजधानी कहां थी। अभी हमने पूछा कौटिल्य, नहीं कहां पर प्रोफेसर था राजनीतिक विज्ञान का, तक्षशिला, तो कौटिल्य बिहार का। तो प्राचीन भारत का इतिहास तो बिहार का ही इतिहास है। हम इन बच्चियों को भी कहते रहे कि पढ़ लो बाबू, काम देगा। 2 क्वेश्चन का भी काम दिया कि नहीं, ठीक है कि नहीं। 2 क्वेश्चन भी, अरे कमीशन में तो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आप अपने मन से सोचिएगा तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं तो सलाह ही दे सकता हूं आपको, ठीक है, कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए, हो गया। तो इतने काम आप कर लेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी लिख दो काम तमाम हो जाएगा। अब हमारा मार्च से लेकर परीक्षा तक देखते हैं, कब परीक्षा की घोषणा करता है, वहां तक करेंट हमारा शेष है। और रोज तो हम करेंट पढ़ा ही रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब लाइव किसके लिए है, उसके लिए उतनी मेहनत जो रोज की जाती है, किसके लिए, आप ही लोग के लिए नहीं की जाती है, ठीक है कि नहीं। तो रोज उसमें देखते हो, अभी गगनयान में कौन भारतीयों को सम्मिलित किया गया, बीपीएससी में पूछा था। और यूट्यूब लाइव में मैं परीक्षा से 3 दिन पहले बताया था कि 2 दिन पहले बताया था, 2-3 दिन, और वो कहीं नहीं वर्णित, ठीक है, पीआईबी न्यूज में वर्णित है। तो शोध करते रहते हैं, तो शोध करते रहते हैं तो आप तक पहुंचता रहता है। लेकिन आप हैं कि अपने मन से ही काम करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं। हम तो रोज कहते हैं कि भाई कि परीक्षा देने जाइए, रात तक आधा घंटा भी देख लीजिए, कौन सा यूनिक, देखो एक साधारण क्वेश्चन होता है जो हर जगह है। अब हम रात में पूछे कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब, सर रात में जो बताए थे ना वही आया, ये नहीं हुआ, ये मास्टर का क्रेडिट नहीं है। मास्टर का क्रेडिट वो क्रेडिट है कि जो क्वेश्चन कहीं नहीं और वो आप तक पहुंच गया, ठीक है, ये मास्टर का क्रेडिट है। ये सब तो ऐसे ही है, ये सब तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन हुआ, संयोजक नित्यानंद मिश्र थे, रात में आप पढ़े और सुबह पूछ दिया, ये तो हम क्लास में 2500 बार लिखाते हैं साहब। ये थोड़ा ही मेरा क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा वो क्वेश्चन, यदि वैसा 5 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं तो आप अन्य से क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण होती है, ठीक है कि नहीं। इस चीज को ध्यान में रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, तो हमने, हाँ जैसे अभी मैंने कहा, हुंकार यदि मैं बताऊं, बराबर नहीं चर्चा होती है कि हुंकार सहजानंद का, सरस्वती का किसान समस्या से जुड़े हुए पत्रिका थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहारी पत्रिका हिंदी में, चंपारण सत्याग्रह के किसान शोषण का चर्चा है, बाबू महेश्वर प्रसाद ने बिहारी पत्रिका का संपादन किया था। ये यदि मैं रात में बताऊं और सुबह आ जाए, ये क्रेडिट है। बिहार बंधु, बिहार का पहला हिंदी अखबार है बिहार बंधु, ये यदि परीक्षा में पूछ दे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के लिए ना कहे इम्तियाज अहमद पढ़ लेना, पीडीएफ भेज देंगे। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में सबने आंदोलन के दौरान ये सत्याग्रह भी एक हिंदी पत्रिका थी। ये 4 पत्रिका को कभी नहीं भूलिएगा, बिहार बंधु, बिहारी, हुंकार, सत्याग्रह। हुंकार सहजानंद सरस्वती, सत्याग्रह सबने आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है कि नहीं। और बिहार बंधु बिहार की पहली हिंदी अखबार समाचार पत्र। अब बिहारी 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जिसके संपादक थे महेश्वर बाबू, ठीक है कि नहीं। तो ये यदि रात, क्योंकि ये ऐसी चर्चा, तथ्यों की चर्चा बराबर नहीं होती है। लेकिन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल बुलाया, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो आपके टिप्स पे होगा कि 1917 नहीं, लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात, ये सब तो कई बार कई जगह होता है। भितिरवा गांव यदि हमने रात में बताया और सुबह के समय में भितिरवा गांव आ जाए, कि मुरली बरहवा गांव आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है कि मुरली बरहवा में गांधी जी पहुंचे थे। और मुरली बरहवा के कौन थे, तो पंडित राजकुमार शुक्ल थे। हजारीमल के धर्मशाला में रुके, इसकी चर्चा बराबर नहीं होती है। बत्तख मियां ने उनकी जान बचाई, इसकी चर्चा बराबर नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप एक बार हुआ, बात खत्म है, आपको याद कर लेना है कि बत्तख मियां कौन थे। तो बत्तख मियां खानसामा थे जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इस तरह के संदर्भों को आप हमेशा ध्यान में करके रखें। जो रोज होता है, रोज आपके चिहन में आता है, उसको क्या आप देखते हैं, उसको तो देखिए, लेकिन ऐसे यूनिक फैक्ट्स पर आप जरूर नजर रखिए। इम्तियाज अहमद से
के टच में रोज कोशिश कीजिए कि हम 10 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना रिवाइज करते रहें, और भविष्य के दृष्टि से भी, मेंस परीक्षा के दृष्टि से भी वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर मैं आपके समक्ष आता हूं, आगे बढ़ता हूं। 5 मिनट का कोर्स आपका खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा आपके साथ मैं आधा 1 घंटा और बिताऊंगा छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।